होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ जिसका हमारा टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ़ यू मिस दैट मेक श्योर टू वॉच इट फर्स्ट वया फाइंड इट इन रिलेटेड वीडियो। और नाउ थिंक अबाउट दिस। आप सोच के बताइए कि एक 2 साल का बच्चा और एक 15 साल का बच्चा क्या सेम तरीके से सोच सकता है, बोल सकता है, बिहेव कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, क्योंकि एक 2 साल के बच्चा टॉडलर होता है और एक 15 साल का बच्चा टीनेजर हो जाता है और वो 13 साल का लाइफ का एक्सपीरियंस ले चुका होता है ऑलरेडी। तो जो ह्यूमन लाइफ है वो ऐसे ही स्पेसिफिक फेजेस से गुजरती है। ठीक है, इसको ही हम ग्रोइंग अप कहते हैं, इसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। और बीएड एग्ज़ाम के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर होता है उसमें जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोला गया है। टुडे वी विल लर्न 4 stages of development and their unique characteristics. So let's start with the very first stage which is known as infancy, which spans from birth up to 2 years. तो हमारा जो पहला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रहने वाला है वो इन्फेंसी रहने वाला है। जब एक बेबी पैदा होता है तो उसे इन्फेंट कहते हैं और जब वो 2 साल मतलब उसको कंप्लीट हो जाता है या उसके बाद तो वो टॉडलर एज में आ जाता है। तो इन्फेंसी क्या होती है, बर्थ से 2 साल तक के बच्चे में क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, उसके ट्रेट क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी इन्फेंसी होती है, जिसका एज स्पैम हमारा बर्थ टू 2 years होता है। इट स्पैम्स फ्रॉम बर्थ अप टू 2 years, जन्म से लेके 2 साल तक होता है। और इसकी जो यूनिकनेस होती है, सबसे पहले रैपिड ग्रोथ। दिस इज़ द फेज वेयर ह्यूमन फिजिकल ग्रोथ हैपन्स एट इट्स एब्सोल्यूट फास्टेस्ट स्पीड। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो सब कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना इधर उधर देखता है। पहले वेरी फर्स्ट डे वो अपनी आइज़ ओपन करता है, धीरे धीरे वो अपना सर हिलाता है, फिर हाथ पैरों को हिलाना शुरू करता है और उसके बाद उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चा जो है हाथ पैर हिलाता है, देन क्रॉलिंग करता है और उसके बाद चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ की जो डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसी टाइम पीरियड पर होती है। देन आता है सेंसेस आर टीचर्स। बच्चे के जो सेंसेस होते हैं वही उसके टीचर्स होते हैं, क्योंकि उस अर्ली स्टेज में बच्चा सबसे पहले चीज़ों को देखता है, फिर टच करता है, टेस्ट करता है और सुनता है। उसके बाद ही जो है वो हमें कॉपी करता है। देन आता है इमिटेशन एंड डिपेंडेंसी। जैसे कि मैंने बताया आपको, इमिटेशन मतलब होता है बच्चा कॉपी करना, जो वो अपने पेरेंट्स को अपने आसपास के सराउंडिंग में देखता है कर होते हुए, बच्चा सेम वही चीज़ इमिटेट करता है। अपने एडल्ट्स को देखता है तो वही वो अपने आसपास इमिटेट करता है। इसीलिए कहते हैं कि इस एज में बच्चे को अगर आप अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, गुड हैबिट सिखाते हैं या कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं या कोई राइम सिखाते हैं तो वो बच्चा जल्दी कैच करता है, वर्ड्स जल्दी कैच करता है। और इस एज में बच्चा जो है, अगर आप उसे गलत आदत सिखाएंगे, बैड हैबिट सिखाएंगे तो वो फिर उसी तरफ वही चीज़ें सीखता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉय एज, क्योंकि इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम जो है ऑब्जेक्ट्स के साथ स्पेंड करता है। क्यूरियस होता है जानने के लिए, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है, तो वो क्यूरियस होता है हर चीज़ को जानने के लिए। तो वो ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा मतलब मानता है और स्टार्ट करता है और उनके साथ प्ले करना शुरू करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉय एज। सेकेंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम स्पैन होता है 2 to 6 years। ये होती है द लैंग्वेज माइलस्टोन, यानी कि ये एज जो होती है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव एज टाइम पीरियड इसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। इस एज तक में बच्चा जो है लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख जाता है। आपने देखा होगा 2 साल के बाद बच्चा वर्ड्स के को जोड़ जोड़ कर पूरा प्रॉपर सेंटेंस बोलना सीख जाता है। तो इस एज में क्या क्या यूनिकनेस होती है, क्या क्या इस एज के ट्रेट्स हैं? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्री स्कूल एज, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है प्ले स्कूल या किंडरगार्टन जाना स्टार्ट करता है। देन आता है सेकेंड पॉइंट है क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग। वाई इज द स्काई ब्लू, वाई डज द डॉग बार्क, डेवलप एन इंटेंस क्यूरियोसिटी एंड आस्क एंडलेस क्वेश्चंस। इस एज में बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया होता है, उनके लिए सब कुछ अननोन होता है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और उनके ऐसे सिली क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि आसमान ब्लू क्यों है, कुत्ते क्यों भौंकते हैं, और हम रोटी क्यों खाते हैं, हम राइट हैंड से क्यों खाते हैं, हम जो है पेन का यूज़ क्यों करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं और इस एज में वो क्वेश्चंस उनके इतने सारे डेवलप होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे, मतलब वो इतना क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए।
तो ये क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग एज होती है। देन आता है थर्ड पॉइंट, ईगो सेंट्रिक एज। यस, दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड ईगो सेंट्रिक और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। इस एज में बच्चा जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव की बजाय अपने पर्सपेक्टिव पर चीज़ों को समझना शुरू करता है और अपने पर्सपेक्टिव पर चीज़ों को इमेजिन करता है और अपने अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, वो आपकी बात थोड़ा कम सुनेगा और वहाँ पर जो है जो उसके पॉइंट्स हैं, व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको ज़्यादा वो अप्लाई करेगा। ओके, देन हमारी थर्ड स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 साल से 12 साल तक रहती है। ये हाईली सोशल फेज़ होती है। हाईली सोशल फेज़ इसको क्यों बोला गया है, मैं आपको बताती हूँ। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, जब बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इस एज के ये यूनिक ट्रेट्स क्या हैं, पढ़ते हैं। यस, वेरी फर्स्ट पॉइंट है गैंग एज। ये गैंग एज होती है क्योंकि बच्चा इसमें अकेले खिलौनों से खेलना बंद कर देता है और वो अपने पीयर सहपाठियों के साथ खेलता है, अपने उसके फ्रेंड्स बनना स्टार्ट होते हैं, उनके साथ वो अपनी बातें ज़्यादा शेयर करता है, उनके साथ डिस्कशन करना शुरू करता है। ठीक है, सेकंड है ये ट्रबल सम एज भी होती है। इस एज में बच्चा जो है क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज होती है उसकी और अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियंस वो रखना शुरू करता है, तो कई बार उसके जो पेरेंट्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, या अपने टीचर के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, बेंचमेट के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो अपने ओपिनियंस इस एज में रखना शुरू करता है। देन आता है लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर बच्चे की स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। मैथ्स के क्वेश्चंस वो सॉल्व करने लगता है, पजल सॉल्व करने लगता है और चीज़ों के पीछे रीजंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी लास्ट एज और ये स्टेज 4 होती है, जिसमें कि हमारा जो स्पैम होता है वो 2 to 18 ईयर्स होता है। ये एग्ज़ाम स्पेशल एज होती है, क्योंकि आपने देखा होगा 18 साल की उम्र में बच्चे, 12 से 18 साल की एज में बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी देते हैं। एंड इसके जो यूनिक ट्रेट्स हैं वो ये हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। 18 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि उनको वो कौन है। उनके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है आइडेंटिटी क्राइसिस, ये फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था एरिक एरिक्सन ने। इनके बारे में, इनके द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ब्रीफली आपके लिए। तो इसका सेकंड पॉइंट है हीरो वर्शिप। यहाँ इस एज में आकर बच्चे का ना अपना एक हीरो वर्शिप होता है, उसका एक आइडल बन जाता है। ठीक है, और वो आइडल ज़रूरी नहीं है कि कोई मूवी स्टार ही हो, वो कोई सेलिब्रिटी, एथलीट, टीचर, उसका खुद का फैमिली मेम्बर, उसका अपना सिबलिंग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करता है, उनको ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करता है, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करता है, उनके हार्ड वर्क को देखता है और वैसा बनने की कोशिश भी वो करता है। फिर आता है इस एज में पीयर प्रेशर, सहपाठियों का भी प्रेशर आता है बच्चा। द ओपिनियन ऑफ देयर फ्रेंड्स, यहाँ इस एज में बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उसका ओपिनियन उसके पेरेंट्स से ज़्यादा मैटर करता है उसके लिए। हाँ, बहुत सही बात, सच बात है ये, क्योंकि इस एज में बच्चा सोचता है कि जो उसके सहपाठी हैं वो भी वही कर रहे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी वही कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स क्यों बच्चे के उसको ये सब काम करने के लिए मना कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो, यहाँ पर भी उसके जो है अपने पेरेंट्स से इस एज में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा है इन्फेस, फर्स्ट स्टेज जो होती है इन्फेसी होती है, जो कि सेंसरी लर्निंग के बारे में होती है। जितने भी 5 सेंसेस होते हैं बच्चा उनका यूज़ करना सीख जाता है पूरी तरीके से। अर्ली चाइल्डहुड वो एज होती है जो कि पीक ऑफ लैंग्वेज के लिए होती है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज एक्विजिशन जो है इसी एज में, अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है, 2 से 6 साल की एज में। तो लेटर चाइल्डहुड होता है वो हमारी स्कूल गैंग एज होती है। इस सोशल गैंग एज होती है। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सोशली होता है, सोशल होना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ गैंग बनाना शुरू करता है, उनके साथ डिस्कशन करना शुरू करता है, खेलना शुरू करता है, नए नए आइडियाज़ शेयर करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है स्कूल के। ठीक है, एंड फिर हमारी जो लास्ट स्टेज है एडोलसेंसी, इज़ द इंटेंस ट्रांजिशन ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इस एज को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अपनी आइडेंटिटी के लिए भी, अपनी पहचान बनाने के लिए भी, सोसाइटी में कुछ करने के लिए भी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करें। सो नाउ wrap up our second chapter. If this explanation made your BEd preparation easier, please hit that like button and subscribe the channel.
and share this video with your college WhatsApp groups. And till then, thank you so much.